आगे बात करते हैं। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। ऐसे में बोल रहा है कि फाइंड द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसमें बोला कि log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 4 इंटू log x टू द बेस 5 इक्वल्स टू log x टू द बेस 3 इंटू log x टू द बेस 4 प्लस log x टू द बेस 4 इंटू log x टू द बेस 5 प्लस log x टू द बेस 5 इंटू log x टू द बेस 3। ये इक्वेशन अपन को दिया है, ठीक है। यदि अपन अज्यूम कर ले कि ये a है, ये b है, ये c है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि a इंटू बी इंटू सी किसके इक्वल है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, लिख सकते हैं। यदि अपन इस पूरी इक्वेशन को ए बी सी से डिवाइड कर दें तो ये अपने पास हो जाएगा 1 = 1/c प्लस 1/a प्लस 1/b, लिख सकते हैं। यदि इनको अरेंज कर ले तो अपने पास क्या हो गया, क्योंकि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। लेकिन अपन ए किसको ज्यूम किया था? log x टू द बेस 3। तो यदि उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? log 3 टू द बेस x, ऐसे ही log 4 टू द बेस x प्लस log 5 टू द बेस x इक्वल्स टू 1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यदि बेस सेम है तो अपन इनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये अपने पास हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 5 इक्वल्स टू 1। यहाँ से x आ गया अपने पास हो गया 12 इंटू 5 कितना? 60। यहाँ से एक x का वैल्यू आ रहा है 60। और जनरली यही करते हैं बच्चे। और अब इन्होंने पूछा कि स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका 60 का स्क्वायर अपन 3600 लिख देते हैं, लेकिन ये गलत है। कैसे? अब आप ध्यान से देखिए। आप देखिए इसमें जब अपन इस इक्वेशन में x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो देखिए ये भी जीरो हो रहा है, 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 ये भी जीरो हो रहा है। यदि जीरो हो रहा है तो मतलब x इक्वल टू 1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? ठीक है। तो इसका एक x इक्वल टू 1 भी सॉल्यूशन होगा। तो सम का स्क्वायर पूछा है तो मतलब 60 प्लस 1 कितना हो गया? 61। 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 166 तो ये अपने पास हो गया 11273। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होना चाहिए 3721। और आप ये आइडेंटिटी होती है यदि आपको पता हो तो। यदि ये इसके इक्वल है तो मतलब इसका मतलब क्या होगा कि a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू भी आई थिंक 0 होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसा होने के लिए यदि a प्लस बी प्लस सी को 0 होना है तो प्रत्येक टर्म को 0 होना पड़ेगा, ठीक है। 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? x इक्वल टू 1 ही सेटिस्फाई कर सकता है। तो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है। ऐसा बोला कि इफ x एंड y आर रियल नंबर सच दैट 2 टाइम्स log 2y माइनस 3x इक्वल टू log x प्लस log y, फाइंड y प्लस x डिवाइडेड बाई y माइनस x। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप ध्यान से बनाइए, आराम से बन जाएगा, ठीक है।